देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे इशू ऑफ शेयर क्या होता है। इशू ऑफ शेयर क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है बोट, जैसे कि बोट का हम हेडफोन खरीदे हुए तो इसका हमको है। तो देखिए तो बोट कंपनी क्या चाहेगा, ये कंपनी चाहता है कि मेरे पास मान लीजिए कि ये चाहता है कि दूसरा मतलब जगह कंपनी सेटअप करना है, तीसरा जगह चौथा जगह, मतलब अपना एक्सपेंड करना बिजनेस, उसको बोला जाता है एक्सपेंडिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है। तो क्या होता है, तो इसको कुछ ना कुछ पैसा की जरूरत होगा, तो वो क्या करता है, अपना अंश, आप शेयर मार्केट का नाम सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। अपना अंश जो है ना पब्लिक करता है और पब्लिक से पैसा लेता है, तो वही हो जाता है कि इशू ऑफ शेयर। कंपनी शेयर को देता है पब्लिक को, तो इसी को बोला जाता है इशू ऑफ शेयर। शेयर को देना, शेयर को इशू करना, समझ गए बात, वो हो गया आपको इशू ऑफ शेयर। आप लोग ग्रो ऐप चलाते हुए या कोई शेयर मार्केट में देख रहे हैं कि कंपनी रहता है उसका हम शेयर खरीदते हैं। शेयर खरीदते हैं तो आज मान लीजिए शेयर खरीद ले 50 रुपया में, तो कल उसका दाम 100 रुपया हो सकता है, तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा ना। देखिए 50 रुपया का आज खरीदेंगे तो क्या नाम है, कंपनी 50 रुपये का इस्तेमाल कर लेगा, और उसको जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें से मेरा कंपनी का भी तब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरा भी प्रॉफिट बढ़ गया। बात समझे। देखिए आज ये बोट को हम एक शेयर खरीदे 50 रुपये का, 50 रुपये का, मान लीजिए 10 दिन बाद इसका शेयर का दाम हो गया 100 रुपया। हम 50 रुपये हम खरीदे तो चाहेंगे तो हम 50 मतलब 100 रुपया आज निकाल सकते हैं 10 दिन बाद, तो हमको कितना का बेनिफिट हुआ, 50 रुपये का हुआ ना। लेकिन 10 दिन तक मेरा वो पैसा रखा, तो वो अपना क्या क्या होगा, बोट कंपनी दूसरा जगह अपना क्या बोलते हैं बिजनेस फैलाया होगा, और वहाँ से पैसा आया होगा, तो इसका भी बेनिफिट बढ़ गया। बेनिफिट बढ़ेगा ना भाई, बेनिफिट बढ़ा तो उसको भी बढ़ा तो हमको भी मतलब नाफा होगा, इसलिए हम लोग शेयर खरीदते हैं। उसी तरह वो इशू ऑफ शेयर करता है। देख लीजिए 3 तरीके से इशू करता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीनों आप समझिएगा। पहले आप क्वेश्चन समझिए। शेयर देखिए, एक कंपनी है 2 लाख अपना शेयर अति क्या है, 2 लाख शेयर थी, जैसे हम बोले एक शेयर का दाम 50 रुपया था, वैसे ही 10 रुपया था, पब्लिक को दिया, एक शेयर का दाम था 10 रुपया। देखिए सबका अमाउंट जो लमसम में दिया गया, समझ लमसम होता है। अब बढ़िएगा हम आपको सॉल्यूशन से प्रोवाइड करते हैं, बोला एंट्री प्रोवाइड करनी, चलिए कोई दिक्कत। लमसम देखिए कैसे होता है, एक होता है लमसम में, एक होता है इंस्टॉलमेंट में। तो लमसम में एक बार में ही मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे गाड़ी लेते हैं इंस्टॉलमेंट में, नहीं समझते हैं, धीरे धीरे पैसा देते हैं ना। उसी तरह शेयर जो इशू करता है उसमें भी हम धीरे धीरे पैसा देते हैं। देखिए आपको पर, लेकिन ये लमसम है, लमसम में एक बार में। देखिए एक शेयर का दाम है 2 लाख रुपया, एक शेयर का दाम है 2 लाख रुपया, तो 10 शेयर, एक शेयर का दाम है 10 रुपया, ऐसा ऐसा 2 लाख शेयर इशू किया तो पूरे का दाम कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपया हमको प्राप्त हुआ। जो कंपनी इशू किया होगा तो उसके अकाउंट में 20 लाख रुपया आया होगा, किससे, एप्लीकेशन पर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे दे देगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर देखिए हमारे बिजनेस में एसेट बढ़ गया, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कितना से, 20 लाख रुपया से, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, समझे। आपको इक्विटी शेयर ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये पर्सनल अकाउंट होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सब होता है पर्सनल अकाउंट, इतना समझिए बैंक। देखिए फिर पूरा पल समझिए, उसके बाद समझ में आएगा। फिर क्या हुआ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो रहता है, तो ये जो पैसा है 20 लाख वो कहाँ जाएगा, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। जो भी शेयर का कैपिटल होता है ना, देखिए कंपनी बनाया वैसे ही नहीं बनाया होगा भाई, बेवकूफ़ बनाने वाला कंपनी नहीं है, तो वो क्या होगा एक अलग सा अकाउंट में रखता होगा पैसा, जिसका नाम है इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल अकाउंट, समझ बात, जिसका नाम क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। किसी ना किसी का नाम होगा ना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देख लीजिए ये जो 20 लाख रुपया है वो आपको किस अकाउंट में चले जाएगा, आपको ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बढ़ गया, देखिए एक में से पैसा घट गया, उसको हम डेबिट कर दिए, और इसका पैसा बढ़ गया, ये पर्सनल अकाउंट है, इसका घट गया डेबिट कर दिए, और किस में चले गया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा तो पहला अकाउंट घट जाएगा, दूसरा अकाउंट जिसमें जाएगा वो बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ गया क्रेडिट कर दिया, समझिए। दूसरा नंबर देखिए एकदम आराम समझिए ना, आपको सत्यम लिमिटेड है, आपको 50,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक का दाम है 10 रुपया, फुल ऑन एप्लीकेशन वर्ड रिसीव्ड। देखिए 50,000 शेयर दिया, इशू किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 48,000 शेयर का जो पैसा आया, मतलब मान लीजिए 48,000 शेयर खरीदा होगा, एक सेकंड, 48,000 शेयर खरीदा होगा, तो 48,000 का ही पैसा आएगा, तो बोल रहा है कंपनी में जनरल एंट्री लिए 50,000 शेयर किया, लेकिन वो 48,000 का ही मिला, नहीं लिया होगा और आदमी से, और क्या है, जैसे कंपनी डाउन चली गया होगा या कुछ और कारण हो सकता है, तो हमको 48,000 ही हुआ, तो 4,80,000 रुपया हमको आ जाएगा
एक शेयर का दाम 10 रुपया, 48,000 शेयर का दाम कितना हो जाएगा? 4,80,000 टू, ये आपको यहाँ पे लिख दीजिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000। वैसे ही जो हम समझाए थे पर्सनल अकाउंट, इसको कहाँ ट्रांसफर होगा, उसके लिए अलग से अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4,80,000 का ट्रांसफर कर देंगे, एकदम आसान तरीका, लमसम। देखिए दीक्षित लिमिटेड है, 15,000 शेयर इशू किया, फिर समझ 15,000 शेयर इशू किया, उसका नाम है 12% प्रेफरेंस शेयर। 2 शेयर होता है, एक इक्विटी शेयर एक प्रेफरेंस शेयर, तो उसका नाम है 12% प्रेफरेंस शेयर, नाम ही है। 12% से मतलब इंटरेस्ट समझ जाइए उतना देता है, इसलिए इसका नाम हो गया 12% प्रेफरेंस शेयर। 10 रुपया प्रत्येक का दाम था, तो बोल रहा है कि लमसम अमाउंट से जनरल एंट्री पास करें, कोई दिक्कत नहीं है। कितना शेयर इशू किया था आपको? 15,000 शेयर, एक शेयर का दाम 10 रुपया, 15,000 था, एक शेयर का 10 रुपया, तो पूरे शेयर का दाम हो गया 1,50,000 रुपया टू 12%, नाम ही है, इससे कन्फ्यूजन नहीं हुई है। 12% पर प्रेफरेंस एप्लीकेशन अकाउंट 1.5 लाख रुपया। फिर देखिए उसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे हम? कैपिटल अकाउंट में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा आप लोग को। फिर देखिए आपको 4 नंबर देखिए अनुराग लिमिटेड 4A, ओहो 4A पहले देखिए। सत्यम लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ इशू 10,000 शेयर इशू किया, प्रत्येक का दाम था 100 रुपया, लेकिन वो 20 रुपया प्रीमियम, 100 रुपया तो है ही और 20 रुपया बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आपको आईफोन, आप लोग जानते ही होंगे, जरूर जानते होंगे, आईफोन जो है बनने में 30 से 40,000 में बन जाता है, 50,000 मान लीजिए बन जाता है, लेकिन बेचता है यार 1 लाख 1.5 लाख। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, गुडविल बना हुआ है, उसका गुडविल बना हुआ है। वो 4 लाख में भी बेचेगा ना तो सब आदमी लेगा, समझे बात? जो लेने वाला है वो लेगा। तो वही वो 100 रुपये का है, लेकिन 20 रुपया ज़्यादा प्रीमियम ले रहा लोग से। देखिए आपको 100 रुपया का शेयर है, लेकिन 20 रुपया बोला हम एक्स्ट्रा लेंगे, ऐसे समझिए एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा गुडविल अच्छा है, तो वो प्रीमियम ले रहा है 20 रुपया ज़्यादा, तो 120 रुपया हो जाएगा, हर एक आदमी से लेगा। एक 10,000 शेयर दिया लोगों में, मान लीजिए ग्रो ऐप से 10,000 शेयर वो इशू किया, ग्रो ऐप ने मतलब 10,000 शेयर इशू किया, जिसमें से हर एक का दाम 100 रुपया, लेकिन 20 रुपया हम ज़्यादा ले रहे हैं उस पर प्रीमियम के रूप में। देख लीजिए आप, कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं ना, यूट्यूब पे हम नहीं देखते प्रीमियम और फैसिलिटी दे देता है, वही बात है और कुछ नहीं है। देख लीजिए 10,000 शेयर दिया, इसे समझिए, एक का दाम 100 रुपया होना चाहिए, लेकिन बोला 20 रुपया हम जो है ना इस पर क्या बोल रहे हैं, वो 20 रुपया हम प्रीमियम लेंगे, तो 120 रुपया में एक शेयर देंगे, तो 10,000 शेयर का दाम हो जाएगा 12 लाख रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख। हमको सिर्फ और सिर्फ जो है ना इतना, मतलब कितना, अगर 100 रुपये से बेचते तो कितना होता? 10 लाख होता। 10 लाख ही हम मेरा अपना है, लेकिन हम प्रीमियम के रूप में कितना ले रहे हैं? 2 लाख ज़्यादा ले रहे हैं, 20 रुपया बढ़ा के ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? देखिए ये तो डेबिट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही जो कैपिटल अकाउंट इस समय भी है ना, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा 10 लाख रुपया, इसका अपना 10 लाख रुपया, और जो प्रीमियम लिए वो सिक्योरिटी के रूप में, रिजर्व के रूप में आपको दूसरा सा अकाउंट में आ जाएगा। रिजर्व क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करो, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दिए। अब बोले क्यों क्रेडिट किया इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को? क्योंकि वो रिजर्व है। हम देखिए हमको नहीं लेना था, लेकिन मेरा उतना गुडविल है, हम ले सकते हैं भाई। जब 1.5 लाख रुपया आईफोन ले लेता है, हम 20 रुपया नहीं लेंगे, लेंगे जरूर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपको अलग से अकाउंट में चले जाएगा, जिसका नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर देखिए आपको 4 के बी में देखिए अनुराग लिमिटेड है, 6,000 शेयर इशू किया, एक का दाम 100 रुपया, लेकिन यहाँ पे क्या था? 20 रुपया दे दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा घुमाने के लिए 10% दे दिया, समझिए बात, 10% दे दिया। 10% प्रीमियम और पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ऐसा मतलब जितना खरीदा होगा ना पब्लिक, उसका 10%। फिर समझिए ये आपको 20 रुपया से ऊपर से लिया था, उसका बात को हटाइए, लेकिन पब्लिक जितना लेगा, मतलब 6,000 शेयर इशू किया, एक का दाम 100 रुपया, तो पूरे कितना दाम हुआ होगा आपको? 3 2 5 6 लाख रुपये का, तो 6 लाख रुपये का 10% प्रीमियम ले रहा है। उसके बाद बोला एंट्री करिए, चलिए देखिए आपको 6,000 शेयर है, एक का दाम 100 रुपया, उस हिसाब से वो 6 लाख है ना होना चाहिए है। लेकिन बोला इसका जो 10% है, इसका फुल सेटलमेंट का, फुल सेटलमेंट क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक कितना सब्सक्रिप्शन किया? 6 लाख लिया पब्लिक से। देख लीजिए आपको 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा आपको? 60,000 से, हाँ 60,000 रुपया, वो आपको प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चले जाएगा। देखिए
6,60,000 से एंट्री करेंगे, हमारे पास 6,60,000 आएगा ना भाई, प्रीमियम भी ले लोगे उससे ना। तो देखिए इक्विटी शेयर यहाँ पे दे दीजिएगा आप लोग, ये हम उसी शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो 6 लाख चले ही जाएगा, बचा कितना 60,000 रुपया, तो वो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में चल जाएगा। इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर देखिए आपको 5 नंबर में देखिए कॉल्स इन अरियर होता है, एक कॉल्स इन एडवांस होता है। देखिए आप क्या समझना है इसमें, एक कॉल्स इन अरियर होता है, यहाँ पे लमसम आप से नहीं होगा, दूसरे तरीका से होता है, आपको उस पर इंस्टॉलमेंट में पैसा देता है, तो कॉल्स इन अरियर होता है इंस्टॉलमेंट में। अब आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन शुरू हो गया, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कॉल्स इन अरियर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या। आप लोग मतलब इतना टीचर से पूछ लीजिएगा ताकि हम यहाँ पे बताएं तो समझ में आ जाए। एक बार किताब जो पढ़ लीजिएगा तब बनाइएगा तो और ही मजा आएगा, या फिर एग्जाम्पल बना लीजिएगा तब पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। कॉल्स इन अरियर, बहुत आदमी ऐसा रहता है कि पहले एडवांस में दे देता पैसा, इंस्टॉलमेंट में देना क्या, मान लीजिए कि पहले 10 रुपया है, देखिए तो 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया करके हमको पैसा देगा कंपनी को। पहला फर्स्ट कॉल पे दिया, एप्लीकेशन पे दे दिया आपको, क्या नाम है, 2 रुपया, फिर आपको अलॉटमेंट पे दे दिया 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, फाइनल कॉल पे 2 रुपया, ऐसे करके मान लीजिए ऐसे दे दिया आपको 10 का 10 रुपया। एक बार में नहीं देता है, लेकिन बार बार करके दे देते रहता है, उसी को बोलता है इंस्टॉलमेंट। आपको 1.5 लाख का गाड़ी खरीदिए, एक बार पैसा नहीं दीजिएगा, कुछ दिन महीना करके पूरा पैसा आप दे दीजिएगा, उसी तरीका है। तो इसमें क्या होता है किसी टाइम में कि बंदा नहीं दे पाता, जैसे आप गाड़ी खरीदिएगा तो जरूरी नहीं है कि इसमें मेरा पैसा हो ही जाएगा, तो ये क्या होता है नहीं दे पाता है, तो उसको बोला जाता है, मतलब शेयर नहीं देता है उसको कॉल्स इन अरियर होता है। आप गाड़ी वाला को नहीं देता है उसको क्या बोला जाता है, उसको हमने पता है हमको, इसको कॉल्स इन अरियर बोला जाता है, वही कॉल्स इन अरियर। अब वही जो एडवांस भी दे दे पैसा, उसको कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर। देखिए कोणार्क लिमिटेड है, उसका फाइनल कॉल जो है ना 9,000 इक्विटी शेयर इशू किया था, 9,000 शेयर दिया था, जिसमें से एप्लीकेशन मनी भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, लेकिन फर्स्ट भी दे दिया, लेकिन फाइनल कॉल जो था जिसका दाम है 2 रुपया, वो नहीं दे पाया 2 रुपया। एक बंदा पर 2 रुपया, तो 9,000 शेयर पर वो नहीं दे पाया, मतलब 9 दूना 18,000 रुपया हमको, मतलब कंपनी को नहीं दे पाया। समझिए बात, आपको ये किताब पढ़ना पड़ेगा तब समझिएगा फाइनल कॉल क्या होता है। तो फाइनल क्या, अंतिम में क्या किया, पूरा पैसा दे दिया, मतलब 10 रुपया में हमको 8 रुपया दे दिया, लेकिन 2 रुपया नहीं दे पाया। 9,000 शेयर की इशू किए थे, लेकिन 2 रुपया हमको नहीं दे पाया। देखिए क्या होगा, 2 रुपया नहीं दे पाए तो हम लेंगे ना भाई, वो आपको हमको देना था कभी, और एक देखिए हमको 1/4 में देना चाहिए उसको, लेकिन हमको मिला कितना 5 में मिला, 1 महीना बाद। देखिए आपको क्या होगा, 1 महीना बाद मिला हमको, तो वो हमारे लिए क्या है कॉल्स इन अरियर। पर देखिए पहले हम 1/4 हमको मिलना चाहिए 1/4 को ना, तब एंट्री तो लगा देंगे कि भाई ऐसा बात वो नहीं दिया, आप जब देगा तब हम एंट्री करेंगे। तो उस दिन क्या हुआ, नहीं दिया, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, आज नहीं दिया तो कल ना कल तो देगा ही ना, वो डेटर है, आज नहीं दिया तो कल देगा ही, जैसे हो वो देगा ही। तो डेटर है तो डेटर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, आपको डेबिट किया जाता है, इसलिए उसको कॉल्स इन अरियर डेबिट किए। समझिए वो आज न कल तो देगा, कॉल्स इन अरियर मतलब क्या, आज न कल देगा, डेटर है वो मेरी। तो इक्विटी शेयर दे दीजिएगा, फाइनल कॉल हमको नहीं दे पाया 18,000 रुपये। कहाँ से आया, 9,000 का शेयर था, 2 रुपया नहीं दे पाया हर एक शेयर पर, तो पूरे शेयर का दाम 18,000 रुपया, लेकिन 5 तारीख को हमको दे दिया तो इसका मतलब कि हम एंट्री नहीं करेंगे, हमारा बैंक बढ़ जाएगा। कॉल्स इन अरियर जो डेबिट था उसको क्रेडिट करके हटा देंगे। देखिए कॉल्स इन अरियर का कोई वैल्यू ही नहीं है हमको, मतलब समझिए फाइनल कॉल में पैसा नहीं दिया था, मिल गया, ऐसे समझिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डेज आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।